बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के इकामा कवानीन के तहत मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी जाने या मुमलिकत से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज ओदा और खुरूज नहाय कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी है। खुरूज ओदा के लिए माहाना फीस 100 रियाल अदा करना ज़रूरी है, जबकि फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं होती। ताहम उसके लिए मज़ीद शराइत भी हैं जिनका जानना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया था कि क्या पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाय पर जा सकते हैं या नहीं। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि फाइनल एग्जिट पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत कम अज़ कम 60 दिन होना ज़रूरी है। ख्याल रहे कि फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाय कहा जाता है, उसके इजरा के बाद कारकुन का इकामा आर्जी तौर पर सीज कर दिया जाता है, जबकि कारकुन को मुमलिकत से जाने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान वो अपने ज़ाती उमूर अंजाम दे सके, अलावा अज़ीम मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर सके। इसलिए जवाज़ात के कानून के तहत पासपोर्ट की कम अज़ कम मुद्दत मुतय्यन की गई है ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अलावा अज़ीम पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफरी शनाख्ती दस्तावेज़ होती है जिसका कारामद होना ज़रूरी है। एक्सपायर होने की सूरत में बैनुल-अक़वामी सफरी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि सफ़र के वक्त पासपोर्ट कारामद हो। खुरूज ओदा के हवाले से जवाज़ात से दरियाफ्त किया गया कि फैमिली ड्राइवर 6 माह के खुरूज ओदा पर गया था मगर वापस नहीं आया और ना ही वो अब आना चाहता है। जवाज़ात के सिस्टम में उसके इकामे को कैंसिल कराने का क्या तरीका होगा। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओदा के कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज ओदा पर जाने के बाद मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, वो खुरूज ओदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार दिए जाते हैं। खुरूज ओदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कारकुन का इकामा कैंसल कराने के हवाले से जवाज़ात का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद जो खुरूज ओदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, उनका इकामा खुरूज ओदा की मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद अज खुद कैंसल हो जाता है। ताहम इस दौरान स्पॉन्सर खुद भी अपने अबशर या मुकीम पोर्टल के ज़रिए मुकर्रर 6 माह की मुद्दत ख़त्म होने से कबल भी जवाज़ात की सर्विस तवासिल के ज़रिए कारकुन का इकामा कैंसल करा सकता है। खुरूज ओदा के कानून की खिलाफ वर्जी के तहत ऐसे अफराद को मुमलिकत के लिए 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके तहत वो अफराद पाबंदी के अरसे में किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। ऐसे अफराद पाबंदी की मुद्दत के दौरान सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। अलावा अज़ीम पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो किसी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। पाबंदी की मुद्दत यानी 3 बरस के दौरान अगर वो चाहें तो अपने साबिक स्पॉन्सर की जानिब से जारी किए गए नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। विजिट वीजे पर आने वाले हज कर सकते हैं या नहीं। वजारत हज उम्रा का कहना है कि विजिट वीजे पर आने वाले हज अदा नहीं कर सकते। हज की अदायगी के लिए हज वीजा ही हासिल किया जाना जरूरी है। आजिल न्यूज ने वजारत हज के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किए गए एक सवाल, जिसमें कहा गया था विजिट वीजे पर आने वाले हज कर सकते हैं, इस सवाल के जवाब में वजारत हज का कहना था कि विजिट वीजे पर आने वाले हज अदा नहीं कर सकते। हज परमिट का उसूल इकामा से मशरूत है। अलावा अज़ीम बैरून मुल्क हज के लिए आने वालों के लिए हज वीजे जारी किए जाते हैं। वाज़ेह है कि वजारत हज के कवायद ज़वाबित के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी भी मुकर्रर ज़वाबित के पाबंद हैं, जिसके तहत हज की अदायगी के लिए मुकर्रर उसूल के तहत हज परमिट हासिल किया जाता है। हज परमिट के बगैर कोई भी शख्स, ख्वाह वो मुकीम गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी, हज अदा नहीं कर सकता। हज परमिट हासिल करने के लिए मुकर्ररा और मंजूर शुदा हज खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके खिदमात हासिल की जाती हैं, जिनमें मुशायर मुक़द्दसा में क़याम व ताम के अलावा नक्ल हमल की खिदमात शामिल हैं। ख्याल रहे कि विजिट या उम्रा वीज़े को हज वीज़े में तब्दील कराना मुमकिन नहीं है, न ही मज़कूरा वीज़ों पर आने वालों को मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा दिन क़याम करने की इजाज़त होती है।
सेल्फ कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आए तो क्या करें? सऊदी अरब में वजारत सेहत ने घर में सेल्फ कोरोना टेस्ट करने वालों को हिदायत की है कि टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने पर तत्मन क्लिनिक से रुजू करें और वजारत सेहत के सिस्टम से कोरोना टेस्ट के बाद उसका इंदराज कराएं। अक्काज अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में वायरस से सेहतयाबी और आइसोलेशन का दौरानिया ख़त्म करने के तरीक़ाकार की भी वजाहत की है। बयान के मुताबिक अगर कोरोना से मुतासर शख्स ने वैक्सीन की मतलूबा खुराकें ली हैं तो पॉजिटिव टेस्ट के दिन से 7 रोज तक हाउस आइसोलेशन की पाबंदी करना होगी। शर्त यह है कि आखिरी 24 घंटों के दौरान बुखार की कैफियत न हो और पैनाडोल का इस्तेमाल न किया जाए। वायरस लगने की दीगर इलामात भी मौजूद न हों। अगर कोरोना से मुतासर शख्स ने वैक्सीन की मतलूबा खुराकें नहीं ली तो उसे पॉजिटिव टेस्ट की तारीख से 10 रोज तक हाउस आइसोलेशन में रहना होगा, बशर्तिया के आखिरी 3 दिन बुखार न हो और दीगर अलामतों के हवाले से बेहतरी महसूस की जाए। वजारत सेहत ने कहा है कि इन दोनों सूरतों में सेहतयाबी की शराइत मुकम्मल होने के बाद भी PCR टेस्ट कराना होगा। रियाज में जालसाज ग्रोह पकड़ा गया, 1.9 मिलियन जाली करेंसी बरामद। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने 20 मिलियन जाली करेंसी तैयार करने वाले 5 रुकनी ग्रोह को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान के कब्जे से 1.9 मिलियन जाली करेंसी बरामद की गई है। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि ग्रोह में 2 सऊदी, 2 बांग्लादेशी और 1 यमनी तारिक शामिल है। जाली करेंसी की सरगर्मियों के लिए रियाज मोहल्ले के एक मकान को अपना ठिकाना बनाए हुए थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से जाली करेंसी की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त किए गए हैं। मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,000 से ज्यादा शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 10,295 सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई जमादी-उस-सानी 1443 हिजरी बमुताबिक जनवरी 2022 में की गई है। SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने तमाम सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो अपने किसी भी इदारे में गैर कानूनी तारकीन को मुलाजमत न दें। तमाम सऊदी और गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन को पनाह देने, सफ़र की सहूलत फराहम करने और रिहाइश समेत किसी भी किस्म का ताउन करने से परहेज करें। महकमा पासपोर्ट ने अपील की है कि जहाँ जिसके इल्म में भी इकामा, मुलाजमत और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले आएँ वो इसकी इत्तला मक्का मुकरमा और रियाज रीजनों में 911 और मुमलिकत के दीगर तमाम इलाकों में 999 पर दे दें। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि इकामा, मुलाजमत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कैद, जुर्माने की सजा दी जाती है। गैर मुल्की होने की सूरत में उसे बेदखल कर दिया जाता है। गैर मुल्की से गाड़ी छीनने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। जद्दा कमिश्नरी में पुलिस ने असलहे के जोर पर गैर मुल्की से गाड़ी छीनने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। आजिल न्यूज़ ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से कहा है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि शहर के मारूफ इलाके से नामालूम अफराद ने एक गैर मुल्की से असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी और फरार हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। तर्जुमान का मजीद कहना था कि मुलजिमान की जल्दी निशानदेही कर ली गई, जिनके कब्जे से छीनी गई गाड़ी भी बरामद करवा ली गई है। रीजनल पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिमान में 3 सऊदी और 1 फलस्तीनी बाशिंदा शामिल है, जिनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हुए इन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इनसे बाकायदा तफ्तीश करने के बाद मुकदमा फौजदारी अदालत में पेश किया जाएगा। अरब लीग का फलस्तीनियों के खिलाफ नस्ल परस्ती पर एमनेस्टी रिपोर्ट का खैर मकदम। अरब लीग ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट का खैर मकदम किया है जिसमें इसराइली हुक्काम से मुतालबा किया गया है कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ की जाने वाली नस्ल परस्ती के लिए जवाबदेह हों। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल किस तरह फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जबर और तसल्लुत का निज़ाम नाफिज कर रहा है। 278 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट 4 बरस के अरसे में मुरतब
मुरतब की गई है। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बलाए फ़लस्तीन डॉक्टर अबू अली ने रिपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट एक अहम बैनुल-अक़वामी कानूनी दस्तावेज की नुमाइंदगी करती है। इस हवाले से मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट इंतहाई नाजुक वक्त पर सामने आई है। इंसानियत के खिलाफ जराइम जिनका फ़लस्तीन को निशाना बनाया जा रहा है, गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल उनकी तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। ये बात उन्होंने गुज़श्ता साल फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली हुकाम की तरफ से की जाने वाली नुमायां खिलाफ वर्जियों के हवाले से मुनक्किदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।